何お前はもう死んでいる。तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एलियन एक्स और आर्कॉन के बीच फाइट होती है तो इस मैच का विनर कौन होगा। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ये ऑसम वीडियो एक ऑसम से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एलियन एक्स के बारे में। एलियन एक्स बेंटन यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से भी एक है और एलियन एक्स को एक ओमनीवर्सल कैरेक्टर भी माना जाता है। सॉरी, ओमनीवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल। और गैस एलियन एक्स के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। गैस एलियन एक्स का डीएनए गैस बेंटन की वॉच में है और गैस इसको कंट्रोल करता है बेन। तो गैस इस एलियन एक्स का होम प्लेनेट है फोर्स ऑफ क्रिएशन, जहाँ पर टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। और गैस एलियन एक्स के अंदर दो पर्सनैलिटी हैं, सेरीना, बेलिकस और गैस अपना बैन। और गैस जो है गैस जो अपनी बेलिकस और सेरीना है वो गैस दोनों अपने बातों पे बहस करते रहते हैं और बैन उनको रोकता है। तो अगर बैन ने उनकी बहस को सुलझा दिया फिर बैन गैस एलियन एक्स की चाबी को ले सकता है। और गैस यही गैस एलियन एक्स की वीकनेस है। अगर एलियन एक्स की कुछ पावर्स की बात करें तो वो है एलियन एक्स कर सकता है टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी। और गैस एलियन एक्स बहुत ही तगड़े तरीके से गैस एनर्जी अपने प्रोड्यूस कर सकता है, अपने शरीर से एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है। और गैस एलियन एक्स का कंट्रोल है, गैस एलियन एक्स कंट्रोल कर सकता है सोल, माइंड, रियलिटी, पावर, टाइम, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ओमनी। कहीं एलियन एक्स ने तो इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं बनाए? इस सबको ये कंट्रोल कर सकता है। और गाइस एलियन एक्स अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोन बना सकता है और अगर एलियन एक्स चाहे तो अपनी हाइट को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। और गाइस एलियन एक्स का सबसे बड़ा फीट है कि उसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वापस से रिक्रिएट भी कर दिया था। और उससे बड़ा फीट ये है कि एलियन एक्स ने अपने एक सेलेस्टियल सेपियन को, जो कि गैलेक्ट्रिक ग्लैडिएटर, उसको भी हरा दिया था बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, बहुत ही आसानी से। और गाइस एलियन एक्स की हमको कुछ ज़्यादा पावर्स तो नहीं देखने को मिली हैं, पर आगे चल के हमको एलियन एक्स के पावर्स देखने को मिल सकती हैं। और गाइस एलियन एक्स की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। एलियन एक्स की स्ट्रेंथ को मतलब नापा ही नहीं जा सकता। गाइस एलियन एक्स अपनी सिर्फ एक चुटकी की मदद से पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वापस से रिक्रिएट भी कर सकता है। तो अब मानो कि ये एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अब बात करते हैं आर्कॉन के बारे में। तो गाइस आर्कॉन एक ऑफिशियल गाइस कोई करेक्टर तो नहीं है गाइस, ये अनऑफिशियल करेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का, जिसको आप नॉन कैनन भी कह सकते हैं। गाइस ये हमको देखने को मिला था एनिमे वॉर सीरीज में, जिसको बनाया है मास्टर मीडिया ने। इस आर्कॉन फ्यूजन है पूरे के पूरे 5 ईवल गॉड का। और बस एक ईवल गॉड की पावर गाइस गोकू के अल्ट्रा एंशिएंट से भी पार है, गोकू के ओमनी गॉड से बराबर है। और जब ये 5 गॉड मिलते हैं तब बनता है आर्कॉन। आर्कॉन का बहुत ज़्यादा फीट है, जैसे कि इसने सिर्फ अपने एक ही की ब्लास्ट में विश को मार दिया था। और गाइस एलियन एक्स का सबसे बड़ा फीट, और जो अपना गाइस आर्कॉन है, आर्कॉन का सबसे बड़ा फीट ये है कि आर्कॉन ने जेनो की ट्रू फॉर्म को, जो जेनो है अपने नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल है, उसकी ट्रू फॉर्म को इस आर्कॉन ने बहुत ही बुरी तरह से पेल दिया था। और गाइस आर्कॉन को कोई भी नहीं हरा पाया था एनिमे वॉर सीरीज में, ओनली ओमनी गॉड गोचिटामा। गाइस आर्कॉन ने साइतामा को ही एक पंच में डिफीट कर दिया था। तो गाइस सोचो गाइस विश को सिर्फ एक ही की ब्लास्ट में मार डाला था, उसको एग्जिस्टेंट मिटा दिया था। और गाइस आर्कॉन के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे गाइस वो भी सोल, माइंड, रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। और गाइस बहुत ज़्यादा पावर है गाइस आर्कॉन के पास, मेरे को क्या बताऊं। और गाइस आर्कॉन एक ओमनी वर्सल बीइंग है,
आर्कॉन भी एक ही बारी में पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वापस से रिक्रिएट भी कर सकता है। ऊपर से आर्कॉन के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक है, वो भी गॉडली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो सोचो आर्कॉन अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना पावरफुल है, जब वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आता है तो कितना ज़्यादा ओपी बन जाएगा वो, उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। और गाइस अगर आर्कॉन की पावर, अगर आर्कॉन की फाइट अगर गाइस एलियन एक्स से हो तो गाइस सोचो कि क्या धमाका होगा। और गाइस आर्कॉन के पास सबसे बड़ी एबिलिटी है डार्क सैफनिंग। अगर आर्कॉन का जो अपना अपोनेंट है वो गॉड लाइक पावर का इस्तेमाल करता है तो गाइस ये अपना आर्कॉन है वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, भले उसकी पावर जितनी मर्जी हो। और गाइस आर्कॉन बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, बहुत बड़े की ब्लास्ट कर सकता है, की को कंट्रोल कर सकता है, अपने जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है, अपने हाइट को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, हवा में फ्लाइट कर सकता है। सुपर 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 स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी कैप्चर नहीं की जा सकती। कहीं जब ज़ेनॉन ने इसको एक पंच मारा था तब कहीं से हवा में उड़ गया था। और गाइस ये पूरे 10 प्लेनेट को चीरता हुआ सन में घुस गया था। और गाइस तभी ये सन से बिना किसी घाव के वापस आ गया, मतलब इसकी पावर आप सोच लो कितनी ज़्यादा है। और गाइस इसने बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स को हराया है। तो अब बात करते हैं डिसीजन के बारे में। तो गाइस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ओपी हैं, पर अगर मैं विनर की बात करूँ तो गाइस इस मैच का विनर होगा गाइस आर्कॉन, क्योंकि गाइस आर्कॉन की पावर हमको दिखाई, क्योंकि जो अपना एलियन एक्स है वो एक गॉड लाइक बीइंग है और आर्कॉन अपनी डार्क सैफनिंग की वजह से एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो गाइस सबका ओपिनियन अपना अपना होता है, आपका ओपिनियन भी अलग होगा, मेरा ओपिनियन भी अलग होगा। तो जब अगर एलियन एक्स की आगे पावर पता चलेंगी तब हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।